भरतपुर में नगर निगम की बजट मीटिंग सोमवार को भारी हंगामे के साथ शुरू हुई। बैठक की शुरुआत होते ही पार्षद श्याम सुंदर गौड़ ने फर्जी पट्टा प्रकरण को लेकर फर्जी पट्टा अभियान नगर निगम पहले आओ पहले पाओ लिखे हुए बैनर का मेयर अभिजीत कुमार के सामने ले जाकर विमोचन किया और सदन में ही उस बैनर को टांग दिया। बाद में पट्टों की जांच के लिए एसीबी को पत्र लिखने की पार्षदों ने मांग रखी, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। पार्षद नरेंद्र सिंह ने नगर निगम क्षेत्र की संपत्तियों को भी सदन के समक्ष रखने की जोरदार से मांग रखी, जिसका अधिकांश पार्षदों ने समर्थन किया। पार्षद शैलेंद्र पराशर ने निगम की संपत्ति को छुपाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया। बार बार पार्षदों द्वारा किए जा रहे हंगामे को लेकर मेयर अभिजीत कुमार ने नियम का हवाला देते हुए सिर्फ पार्षदों को 5 मिनट ही बोलने के लिए बोला तो सदन में फिर से गर्माहट हो गई। पार्षद दाऊद दयाल जोशी ने सनातन धर्म की करीब 2055 वर्ग गज की जमीन का मुद्दा उठाया, जिस पर अगली बैठक में मुद्दे पर चर्चा करने का प्रस्ताव लिया गया। बैठक में जवाहर नगर में नगर निगम के भवन व करीब 45 करोड़ से निर्माण कराने पर पार्षद आक्रोशित हो गए और कहने लगे कि शहर के विकास को लेकर तो निगम पर राशि नहीं है, लेकिन इतनी राशि से भवन बनाकर शहर की जनता पर बोझ डालने का क्या औचित्य है। इस मुद्दे पर कांग्रेस व बीजेपी के पार्षदों के शोरगुल के बीच पार्षद मोती सिंह व श्याम सुंदर के बीच तीखी नोकझोंक हुई और डाइस पर पहुंचकर पार्षदों को दो पक्ष आमने सामने हो गए। करीब 20 मिनट तक हुआ और कुछ पार्षदों ने दोनों पार्षदों को पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। की बैठक थी, ये मेरा चौथा बजट था और जो हमने प्रावधान लेके आए थे वो सारे के सारे प्रावधान कहीं कोई छोटी मोटी मैचिंग में या उसमें वो थी, उसको संशोधित करके बजट सरकार को भिजवा दिया जाएगा। सभी ने पास कर दिया, आप यहाँ पर मौजूद ही हैं। सिवाय एक हमारा एजेंडा था जो पीएमसी का 2 करोड़ को समथिंग का जो ऑफिस बनाने के लिए, वो नहीं हो पाया। और ये है कि पहली कोशिश हमारी ये रहेगी, जो ऑफिस बनाने का प्रस्ताव है कि इससे बेहतर जगह कोई बड़ी जगह मिल जाती है रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम लोग वहाँ पर ये कार्य करवा लेंगे। और अगर 3 महीने के अंदर हमारे को नहीं मिलती है जगह, जिसकी जेन्युइनली कोशिश की जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तलाश करेंगे, और नहीं है तो फिर इसी पे ही ऑफिस बनाने का प्रस्ताव वापस लाएंगे। संचित देखो, ये आपको ये करने की आवश्यकता है कि हमारा यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो है कैश बजट की। हमारे पास में वो नहीं आता है जो अभी हमको पैसा नहीं देना है, वो हम व्यय में शामिल नहीं करते हैं। जैसे जैसे पैसा देते हैं, अब पिछली बार के जो कुछ कार्यादेश होंगे वो पिछले साल के इस बार हो गए। अब इस महीने सपोज करिएगा आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये कार्यादेश जारी होंगे, ये स्वाभाविक है कि अगली साल में चले जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ वो था। अगर हम इसीलिए तो इस डबल अकाउंटिंग सिस्टम लाना चाह रहे हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम से एक बार खर्चा बुक हो गया तो ये मान के चलते हैं कि अब ये खर्चा बुक है, इसको हाथ नहीं लगाना है। पर आप ये ओवरलैपिंग जहाँ सिचुएशन होती है वो ऐसा ही होता है कि आपको लगता है कि वो खर्च नहीं हुए, वो अगली साल खर्च हो जाएंगे। ये लगता जरूर है, परंतु हम अपने बजट से भी ज़्यादा वो लगा चुके हैं, क्या ये वर्क ऑर्डर दे चुके हैं, एनआईटी भी लग